हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे आप लोग यहां पे देख सकते हो। सारे वीडियो की एज यूजुअल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन द केस कोई स्किप हुआ है वीडियो तो जरूर उसको कवर कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट्स हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। सो फटाफट एक एक स्टॉक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे CDSL के बारे में। आज के दिन अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ये तो एक अभी नॉर्मल सा खेल हो चुका है, अपर लोअर सर्किट ये जो चीज़ें चलती रहेगी। अगेन कह रहा हूँ, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेना। कंपनी का बिजनेस मॉडल वाकई में अच्छा है। अगेन यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हर वक्त इस लेवल की तेज़ी जो हमें देखने को मिली है, एक साल में लगभग 180% की रिटर्न, डिफिकल्ट है सेम लेवल को मेंटेन करना। हालांकि कोई भी स्टॉक ऐसे सेम लेवल को मेंटेन तो नहीं कर पाता है, बट ओवरऑल अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूँ, इस वक्त आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि डीमैट अकाउंट ओपन होने की से रिलेटेड, मार्केट में जो न्यू एंट्रेंट रहते हैं उनके पार्टिसिपेशन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा हम लोग कह सकते थे फेवरेबल थी। सो ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहना थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो CDSL का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा आप लोगों को बाद में एवरेज भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बट कंपनी का परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है एंड कंपनी का बिजनेस कोई खराब भी यहाँ पे नहीं है। सो जरूर अगर आप चाहो तो CDSL के साथ कंटिन्यू यहाँ पे रह सकते हो। दोस्तों, जब भी मैं CDSL की बात करता हूँ तो कैम्स को भी यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना पसंद करता हूँ। ये दोनों स्टॉक मैंने एक ही वीडियो में एक साथ आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए थे। कैम्स में भी हम लोग को सेम चीज़ें देखने को मिलती है। ज़बरदस्त तेज़ी आती है, देन प्रॉफिट बुकिंग, ज़बरदस्त तेज़ी, प्रॉफिट बुकिंग, एंड ये तो मार्केट का दस्तूर ही है। ऐसी चीज़ें हम लोग को बार बार चलती हुई देखने को मिलती है। कैम्स का बिजनेस मॉडल बहुत 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 ही शानदार है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड अगर जिंदा रहने वाला है तो कैम्प्स का भी बिजनेस जिंदा ही रहने वाला है। एंड एक बार अगर कोई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कैम्प्स का सर्विसेज यहाँ पे ले ली, उनके साथ यहाँ पे अटैच हो गए तो शिफ्ट करना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस मॉडल हम लोग को दिखने को इनका मिल चुका है। बहुत बार इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए 5 दिन की बात करूँ तो कितना है, 5% की गिरावट। एक महीने का देखोगे तो 14% की रिटर्न। तो देखिए, ये देखिए इसमें अप्स एंड डाउन्स देख लेना, बहुत ही हायर लेवल पे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। बट कंपनी है कमाल की, एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है एंड पूरी तरीके से मिड कैप जिस तरीके से चलता है वैसे ही ये कंपनी परफॉर्मेंस देती है। 164% की रिटर्न्स इस वक्त इस कंपनी ने कमा के दी हुए। एंड ये कोई कंपनी खराब परफॉर्मेंस नहीं दे रही। कंपनी के खुद रिजल्ट भी मैंने देखे थे एंड वीडियो बना के आपको बताया था कि आने वाले समय में ये कंपनी आप लोगों को 3,000 3,500 क्रॉस करते हुए देखने को मिलने वाली है, जो कि आज आप देख सकते हैं 3,700 पे है। इन द केस अगर आप इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए अलग से बना के रखी हुई है, जहाँ पे CDSL कैम्प से रिलेटेड, दो मिड कैप स्टॉक से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। पुराना वीडियो जब ये स्टॉक बहुत ही सस्ते हुआ करते थे, तो आप चाहो तो इन वीडियोज़ को देख सकते हो। लिंक मैं ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे FL इंडिया के बारे में। ये भी FL इंडिया बहुत ही कमाल का यहाँ पे स्टॉक है। सेम चीज़ जैसे हम लोग को FL इंडिया में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है, वो बाकी स्टॉक में भी देखने को मिली थी। 5% का सर्किट आज तो देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे PT करने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया था। वहाँ पे मस्त हम लोगों को 15% के रिटर्न भी ओपनली देखने को यहाँ पे मिले थे। हालांकि मैंने हर किसी को यहाँ पे नहीं कहा था PT करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा बहुत रिस्की स्टॉक भी है, नई नई कंपनी है। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आपके सामने रख दूँ, 482%, 500% की रिटर्न्स बोल सकते हो आप। एंड वो भी कब से, 2019 से ही, मतलब 20-21, सिर्फ 2 साल में 500% के रिटर्न्स बहुत कमाल के होते हैं। एंड एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो मिड कैप है तो उतना मेंटली आप लोगों ने प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। किसके लिए? ये जो गिरावटें रहती है वो बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें रहती है। इससे अर्थ ये नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो गई। मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक वैसे रहते हैं, भागेंगे 100, 200, 150% आराम से, अभी आप लोगों ने देख ही लिया है, बट गिरेंगे तभी भी 20, 30, 25% गिरते हैं। तो अगर आप लोग मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर हो कि आपको पता है कि आप लोगों ने जो निवेश किया एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। अगर आप बिना जाने ये इन्फॉर्मेशन के अगर आप निवेश करते तो आपको मतलब दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि मिड कैप जब करेक्शन दिखाता है तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक महीने का भी चार्ट पैटर्न है, एक महीने भी रिटर्न से, ये देखिए 6 महीने की भी अगर मैं बात करूँ, 17% के रिटर्न के बावजूद भी 15% ये डाउन है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा डाउन है। बट इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल आम बात होती है मिड कैप में। आप स्मॉल कैप में जाओगे तो इससे भी भयंकर स्थिति रहेगी। तो इसलिए कहता हूँ कि मार्केट कैप देख के ही आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्टॉक में निवेश करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस भी देखना चाहिए, ये भी मैं आप बहुत बार बता चुका हूँ, कंपनी का बिजनेस अच्छा ही है। देन हैप्पीएस्ट माइंड में सर तेज़ी नहीं आ रही, और कितनी तेज़ी चाहिए? एक साल की अगर मैं बात करूँ
टू 90% तक 300% भाग चुका है। एंड आप लोगों के लिए तो और भी खुशी वाली बात है। खुशी वाली बात कौन सी है? देखिए, इतना तेज़ी के बाद मैं अपना पर्सनली ओपनली कहना चाहूँगा, जो बात है, मैं एक्सपेक्ट किया था कि एक ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट आएगी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट ऐसा तो कुछ अभी तक हुआ नहीं है। इन शॉर्ट अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक तो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई बेचना नहीं चाहता है, ये भी पॉइंट समझ में आ रहा है। 6 महीने में 173% के रिटर्न्स, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कमाल के रिटर्न्स मिलेंगे। इवन तो ये मिड कैप, अभी मिड कैप से लार्ज कैप्स कि इसमें ये आ चुकी है कंपनी। सो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस कमाल का है। मैं दोनों बार आप लोगों के लिए वीडियो में जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों के सामने रखे थे। देखिए, अगर आपको डर लगता है तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट्स देखो, बिजनेस देखो, ये चीज़ें आपका डर कम करवाएगी। ऑब्वियसली अगर इन चीज़ों को आप स्किप कर दो एंड इसमें निवेश कर दो, मतलब ब्लाइंडली निवेश करना, मतलब इक्विवेलेंट टू आप किसी की क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल रहे हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखोगे तो कोई इसके पीछे असेट है ही नहीं, बेस है ही नहीं, बस ऐसे ही भागेंगे, मन हो गया तो लाख भी जा सकते हैं या फिर जीरो भी हो सकते हैं। सो अगर आप इन चीज़ों को स्टडी नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं देखोगे, बिजनेस नहीं देखोगे, बैलेंस शीट नहीं देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग एंड सारी चीज़ें नहीं देखोगे, तो वो एक तुक्का ही साबित है। फिर उससे अगर आप 200 या 2000% भी रिटर्न कमा लो, फिर भी कोई मतलब की बात नहीं है, राइट। सो अगर आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कंपनियां करती क्या है, क्या चीज़ें चलती है। सो हैप्पीएस्ट माइंड भी कमाल की कंपनी, अभी थोड़ा रुका हुआ है एंड वो भी साइडवेज रुका हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि अभी आप देख ले कि एफएल में कैसे हम लोग को 500% की रिटर्न, बट उसके बाद का ये देखिए करेक्शन, देखिए कि कितना अच्छा करेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इतना ऊपर जाने के बाद ऐसा करेक्शन हुआ। वैसे तो अभी तक हैप्पीएस्ट माइंड में नहीं हुआ है, क्योंकि हम कह सकते हैं आईटी सेक्टर वाले स्टॉक कुछ ज़्यादा ही बूम में है, तो इसीलिए हर कोई होल्ड करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मतलब कंपनी कमाल के, आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें येस बैंक, येस बैंक से रिलेटेड एक अपडेट है कि येस बैंक यहाँ पे एक प्रस्ताव रख रहा है। किससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं, येस बैंक डिमांड कर रहा है कि जो डायरेक्टर है, किसके डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है डिश टीवी के, उनको यहाँ पे निकाला जाए। क्यों येस बैंक क्यों कर रहा है? क्योंकि येस बैंक 25% स्टेक यहाँ पे होल्ड करता है। सो ये एक अपडेट था जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, एंड इसके चलते डिश टीवी में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये न्यूज़ चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रही है। इसके चलते किसी भी स्टॉक में निवेश करने में मत बैठ जाना। ऑब्वियसली डिश टीवी के लिए वो अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि चाहते हैं कि वो वहाँ से निकल जाए करके, बट वहाँ पे मतलब एक ट्रेडर लोगों के लिए वो न्यूज़ है। 2-3% वो वहाँ पे निकाल लेंगे, उसके बाद काम खत्म। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों ने बिल्कुल भी वहाँ पे जाना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया मार्ट, सेम चीज़ जो बार बार यहाँ पे होती है। लंबी अवधि के निवेश अगर आप देखोगे 578% के रिटर्न्स, अभी इतने रिटर्न्स के बाद सेम चीज़ स्टॉक यहाँ पे क्या हो गया, इतना टॉप देखिए लगातार गया, उसके बाद क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए वो रुक गया, रुकने के बाद अभी वापस कम बैक कर रहे हैं। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस कोई खराब नहीं है, 27,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली लार्ज कैप कंपनी है, रिटेल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 6 महीने के रिटर्न देखोगे तो 16% है, ये 16% अभी देखने को मिल रहा है, वरना ये कंपनी लाल निशान में देखने को यहाँ पे मिल रही थी, जो कि बिल्कुल आम बात है। एक साल में 98% की रिटर्न है, मतलब आप कह सकते हैं पैसा डबल हो चुका है, वो भी इनिशियल स्टेज में। बाद में तो कंपनी आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग एंड साइडवेज चल रही थी, देन अगेन कम बैक। तो इस माहौल में यहाँ पे कौन हार मान जाता है? जो कि कंपनी के बिजनेस को देखता ही नहीं है। ऑब्वियसली कंपनी का बिजनेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ढलान आप लोगों को देखने को मिल रही है वो आप लोगों ने एफएल में भी देख ली, सीडीएसएल में देख ली, इंडिया मार्ट में देख ली, अभी तक हैप्पीएस्ट माइंड में तो नहीं है। कभी ना कभी वहाँ पे भी आ जाएगा, एकदम नॉर्मल सी बात है ये। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा देन साइड में चलेगा बार बार करके, राइट। कभी ना कभी वो नीचे आ ही जाते, तब जब नीचे आएंगे तो आप लोगों की आपकी स्टडी आप लोगों को मदद करेगी वो स्टॉक में होल्ड करना चाहिए कि नहीं। तो इंडिया मार्ट भी अच्छा ही स्टॉक है, ये भी आप लोगों को ऊपर नीचे ये चीज़ें चलती रहती है, राइट। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे ट्राइडेंट से रिलेटेड। सो ट्राइडेंट की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे कल भी बताया था कि टेक्सटाइल से रिलेटेड जो पीएलआई स्कीम था उसको तो मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पे ट्राइडेंट तो आप सभी लोगों को पता है, टेक्सटाइल से रिलेटेड भी यहाँ पे उनका अच्छा खासा बिजनेस है, अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बहुत ही कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे भी हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड खास करके कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स ने तो अब हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया था। तो ये जो कॉमन जो सवाल आते रहते कि नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कब सर, आप हमेशा बताते हो कि 52 का है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे Q2 का इंतजार करूँगा। यस, Q1 के रिजल्ट जैसे अच्छे आए थे, हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट लगा दिया था, वहाँ से अभी अच्छा खासा फायदा भी मिल चुका है। अभी Q2 का इंतजार करेंगे। देखिए रीज़न वैलिड होना चाहिए, ऐसा ही तुक्का नहीं लगाना है, चलो मेरा मन बोलता है मैं निवेश कर देता हूँ, ऐसा तो मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ। Q2 के रिजल्ट देख लेंगे, अगर वो भी रिजल्ट अच्छे खरीद लेंगे। 25 में थोड़ा थोड़ा खरीदना होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं। एटलीस्ट मैं तो धीमे धीमे ही चलना पसंद
करता हूँ। सो ट्राइडेंट में अगर नेक्स्ट बाइंग की बात करें तो सर Q2 तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लगने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, पुरानी होल्डिंग है उसमें एंजॉय कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निवेश कर लिया बाद में Q2 के नंबर कुछ ज़्यादा ही खराब आ गए, नीचे गिर गया करके, राइट। तो रिजल्ट का इंतजार करो, यही बेस्ट ऑप्शन रहता है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। या फिर अगर कोई बहुत बड़ी खबर आ गई तो फिर हम लोग इंतजार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टाटा पावर भी आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही उभरता सितारा हम लोगों को देखने को मिल चुका है। एक साल में भी हम लोगों को कितने रिटर्न से 139% के रिटर्न, हालांकि 139 इतने मेरे पास तो नहीं है, मैं यहाँ पे 80 रुपीज़ के आसपास इसको यहाँ पे देख चुका था। बात करेंगे यहाँ पे टाटा पावर, यहाँ पे इतना ज़बरदस्त चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल रास्ते पे आने से पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशंस रहते हैं वो पहले बिल्ट होने चाहिए, राइट। एंड उसके लिए टाटा पावर ज़बरदस्त योगदान यहाँ पे दे रहा है। उसी के साथ साथ क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की भी बात करें, सोलर पावर की भी बात करें तो उसमें भी टाटा पावर अच्छा योगदान दे रहा है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। इस वक्त के जो टाटा पावर के नंबर थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसके पहले के नंबर थे इतना मैं ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ था। सो इस वक्त के नंबर अच्छे थे, आप चाहो तो Q1 वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस टाटा पावर ने दिखाया था। यहाँ पे भी आप लोगों ने धीमे धीमे संभल कर चलना है, टाटा के अच्छे कंपनी से वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना है, टाटा पावर में संभल कर ही चलना है। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस देखिए बहुत कम है, इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पूंजी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी भर भर के मिलती है, राइट। तो संभल कर ही चलना है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। बट येस, डेवलपमेंट टाटा पावर में होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैं खास करके Q2 के रिजल्ट का इंतजार यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें वही टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर के लिए अच्छी खबरें यहाँ पे आ रही है क्योंकि जो मारुति है, यस, मारुति की जितने भी अपडेट सामने आ रहे हैं वो बहुत ही खराब हम लोगों को अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड टाटा मोटर उसके चलते खुशी हो गया क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा पैसेंजर व्हीकल में कॉम्पिटिटर है। सो टाटा मोटर भी ये देखा गया तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड परेशान तो जरूर है, बट अच्छी बात यही कि टाटा मोटर के मैनेजमेंट ने खुद ये चीज़ आके सामने यहाँ पे बोल दी, जो कि बाकी कंपनी के मैनेजमेंट ने इस नेगेटिव न्यूज़ को सबके सामने ओपनली नहीं रखा था। सो इसका खामियाजा टाटा मोटर को जरूर भुगतना पड़ा, बट एक ज़रूर ये पॉइंट हमें समझ में आता है कि टाटा मोटर का मैनेजमेंट कितना क्लीन मैनेजमेंट है। सो टाटा मोटर भी फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर देगा। लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट टाटा मोटर को एक ज़बरदस्त एक नया एक मतलब जो जंप है वो यहाँ पे दिला सकती है। उसी के साथ साथ डेट फ्री से रिलेटेड भी उन्होंने जो घोषणा की थी उसके ऊपर भी पूरे बाजार की निगाहें रहने वाली है। विप्रो की बात करें, कमाल का स्टॉक है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, विप्रो में आप चाहो तो जा सकते हो, बट यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए। अभी भी कहना चाहूँगा, इवन दो हम लोगों ने देख लिया कि इस साल में जो रैली थी वो कहीं लो बीटा काउंटर तो हम लोग इसको अभी बोल नहीं सकते, बट स्टिल पेशेंस के साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे बढ़ना चाहिए। विप्रो भी बहुत ही कमाल का स्टॉक है दोस्तों, ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। देन आखिरी अगर हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, बट यहाँ पे अगेन कह रहा हूँ ये थोड़े से स्लो चलते हैं। लार्ज कैप वाले जो रहेंगे ना दोस्तों, उनकी स्पीड जो रहती है वो हल्की रहती है। एंड ये बिल्कुल भी आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए कि ऑटो वाले स्टॉक से मतलब ऑटो सेक्टर यहाँ पे दिक्कतों में चल रहा है। ये कोई लाइफ टाइम दिक्कत में नहीं चलेगा, कभी ना कभी यहाँ पे भी रिवर्सल आएगा। सो यहाँ पे जो ऑटो सेक्टर में निवेश करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो ऑटो एंसिलरी में करे या फिर डायरेक्ट ऑटो कंपनीज में करे, राइट, तो यहाँ पे उनके पास ज़बरदस्त पेशेंस होना चाहिए। मेरे पास खुद के पास ऑटो कंपनीज के शेयर है एंड वो इतना अच्छा नहीं दे रहे, क्योंकि नहीं देंगे, क्योंकि बाकी सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। जब ऑटो अच्छा करेगा तो जो आज अच्छा कर रहा है वो शायद से वो स्लो डाउन हो सकता है। एंड ऐसा ही मार्केट चलता है, सारे के सारे सेक्टर एक झटके में कभी नहीं भागते एंड सारे के सारे सेक्टर एक झटके में कभी भी नहीं करते। हाँ, वो क्रैश कभी एक्सेप्शन वो रहता है, वो ठीक है। एक नॉर्मल साइकिल की बात करें तो ये सीसॉ यहाँ पे चलता रहता है, इसीलिए पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई करके ही यहाँ पे बढ़ना होता है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे आपको पसंद आए होंगे, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।